Welcome in class 12th physics and the chapter dual nature of radiation and matter. Okay, we have already discussed some concept regarding the dual nature behavior of radiation and electron emission of electrons, types of electron emission, okay, and photoelectric effect, threshold frequency. Okay, now what is the effect of various quantity और इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हम पहले इंटेंसिटी का वेरिएशन देख चुके हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, लीनियरली इंक्रीज होगा। ये इंटेंसिटी और ये इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो ये हम पहले देख चुके थे। नाउ इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, if we keep intensity I1 and frequency of incident radiation fix, क्या क्या आपको कांस्टेंट रखना है, इंटेंसिटी हम सेम रखेंगे, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, वो फिक्स रहेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और जो रेडिएशन आ रही है उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है, फिक्स है। एंड इंक्रीज द पॉजिटिव पोटेंशियल कॉल्ड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ऑन प्लेट ए ग्रेजुअली। अब इंक्रीज हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव पोटेंशियल है प्लेट ए का उसको हम धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। इट इज़ फाउंड दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल till a stage is reached when the photoelectric current becomes maximum and does not increase further with the increase in accelerating potential। हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव पोटेंशियल या एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे प्लेट ए का, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, एक स्टेज तक वो मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद में भी अगर हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तब कोई भी चेंजेस नहीं होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट में। दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सेचुरेशन करंट, और इसी को हम क्या बोलेंगे, वो जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सेचुरेशन करंट। दिस एट दिस स्टेज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द प्लेट सी आर कलेक्टेड बाय द प्लेट ए, और इस कंडीशन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं प्लेट सी के द्वारा वो ए उसको क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा। इसमें देखिए आप डायग्राम में, यहाँ पर ये देखिए। अब आगे क्या है, नाउ इफ़ यू अप्लाई अ नेगेटिव पोटेंशियल ऑन प्लेट ए। अब हमने क्या किया, प्लेट ए पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट सी। ठीक है, सी के रिस्पेक्ट में हमने ए पर क्या किया, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया एंड इंक्रीज इट्स मैग्नीट्यूड ग्रेजुअली। और अब हम नेगेटिव वोल्टेज क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन में। It is seen that the photoelectric current decreases rapidly until it becomes zero for a certain value of negative potential। हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे हम प्लेट ए का पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव पोटेंशियल, तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू होगा और ज़ीरो हो जाएगा। किस वैल्यू पर, नेगेटिव पोटेंशियल प्लेट ए की एक वैल्यू पर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल एट विच द फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम ज़ीरो इज कॉल्ड कट ऑफ पोटें और स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ से निकल कर आती है कि वह नेगेटिव पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल जिस पर हम फोटोइलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू ज़ीरो हमें मिल जाए उसको हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ या स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए इस डायग्राम में ये एनोड पोटेंशियल है, ये रिटार्डिंग पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, ये फोटोइलेक्ट्रिक करंट है इधर वाई एक्सिस पर। ओके, अब आपने क्या किया, एक इंटेंसिटी जो है वो फिक्स कर ली। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से धीरे 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 ये बढ़ना शुरू हुआ और फिर ये कांस्टेंट हो गया। ठीक, क्योंकि आपने वी को बढ़ाते गए, वी को बढ़ाते गए तो कुछ समय तो ये बढ़ा, फिर धीरे धीरे ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, सेचुरेशन आ गया। ठीक है, इस पर्टिकुलर I1 पर
फिर हमने नेगेटिव डायरेक्शन में धीरे 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 क्या किया, इसको v को धीरे 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 इंक्रीज़ किया नेगेटिव डायरेक्शन में। तो धीरे धीरे ये फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, धीरे 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 ये कम होता जा रहा है और ये 0 पर आ गया। अगले I2 के लिए अगली कुछ फोटोन्स हमने सेकंड वाले के लिए बढ़ा दिए, तो उस कंडीशन में करंट भी बढ़ेगा, लेकिन ये धीरे धीरे कांस्टेंट हो जाएगा और फिर ये इस पॉइंट पर आके क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, सेकंड I3 थर्ड I3 के मतलब I3 ज़्यादा है, I3 मतलब क्या, इंटेंसिटी। I3 ज़्यादा है, I2 उससे कम है और I1 क्या है, कम है। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स की, कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फोटॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यहाँ से आप देखिए, फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विथ ऑल वेलोसिटी रेंजिंग फ्रॉम 0 टू सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू। किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विथ ऑल वेलोसिटी रेंजिंग फ्रॉम 0 टू सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू। हम ये बोल सकते हैं जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी जो वेलोसिटी के रेंज है वो 0 से मैक्सिमम हो सकती है एट द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट। स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज को हम वी नॉट से डिनोट कर रहे हैं। व्हेन नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, द वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन फास्टेड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या यहाँ पे क्या लिखा है, एट स्टॉपिंग पोटेंशियल। उस स्टॉपिंग पोटेंशियल पर जब कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हो रहे हैं तो जो वर्क डन होगा, ठीक है, द वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन फास्टेड इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड से मूव कर रहा है, आ रहा है, उसको रोकने के लिए जो वर्क डन होगा वो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर रहेगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ½ mv², ये उसके EV नोड के बराबर होगा। ये वर्क डन की वैल्यू है। वर्क डन मतलब क्या, वर्क डन W इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू वी होता है, या V इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है। ठीक है, तो ये क्या लिखा हमने यहाँ पे, Q V नॉट। V यहाँ पर कौन सा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये क्या है आपका, Q को हम ये भी लिख सकते हैं AV नॉट। ठीक है, वेयर M, E एंड V मैक्सिमम आर द मास, चार्ज एंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। If we repeat the experiment with incident radiation of same frequency but of higher intensity I2 and I3, we find that the value of saturation current have increased in proportional to the intensity of incident radiation while the stopping potential still the same। जब हम इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, मतलब I1 के बाद I2 I3, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जो सेचुरेशन करंट है वो इंटेंसिटी के साथ में बढ़ेगा, लेकिन उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा सभी के लिए। दस फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो उसकी इंटेंसिटी पर इंडिपेंडेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। दिस इन टर्न इम्प्लाइज दैट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो उसकी इंटेंसिटी पर इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि आप फॉर्मूला देखिए, ½ mv maximum² इक्वल टू वॉट, EV नोड। ठीक है, कहीं पर भी हम इसमें इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये इफ़ेक्ट था पोटेंशियल का। ओके, उसके बाद इफ़ेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का क्या इफ़ेक्ट होगा ये हम उसमें अगले वीडियो में देखेंगे।